हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी साइंस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। दैट मीन्स कि सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके ही प्रोसेस को हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले सबसे पहली बात कि इसका जो चैप्टर फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ मैटर, इसका 2 वीडियोस अपलोड हो चुका है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक होगा, वहाँ से देख लेना। ठीक है, ये 3rd वीडियो है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चीज़ों को हम कन्वर्ट करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है, आपका हेडिंग डाल लो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो जब हम किसी मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो होता क्या है वहाँ पर। तो अगर हम बात करें मैटर की, सॉलिड की, लिक्विड और गैस की, तो होता क्या है, जो हमारा सॉलिड है, अगर हम बात करें सॉलिड की, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, वो काफ़ी पास होते हैं एक दूसरे के। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से पकड़े हुए रखता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के केस में ज़्यादा होता है। ठीक है, इतना हमने सीखा है। यही लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या होता है आपका, इनके मैटर्स जो होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड। और इनके बीच में स्पेस जो होता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इनका ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। या ये कहें कि इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो है दूर दूर है ना, तो इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है लिक्विड में। ये आपका लिक्विड है। वहीं अगर हम गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स और भी ज़्यादा दूर दूर होते हैं, है ना। गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ वर्क नहीं करता है, जबकि यहाँ का जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, ये हो गया आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है सॉलिड का अगर लिक्विड में, या फिर सॉलिड का गैस में। ठीक है, या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, या गैस को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो होता क्या है यहाँ पे, कैसे होगा, करना क्या होता है कि अगर कुछ भी करके हम सॉलिड के जो अरेंजमेंट है, ये जो है मॉलिक्यूल्स का क्या कहते हैं इसको, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो सॉलिड का है उसको अगर हम बना दें लिक्विड के जैसा, यहाँ पे कुछ भी ऐसा करिए जिसकी वजह से इसके जो अरेंजमेंट चेंज हो जाए लिक्विड के जैसा, तो क्या हो जाएगा, हमारा सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगा, है ना। तो ये जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है उनको चेंज करने के लिए हमें अप्लाई करना होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये 2 टर्म है टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिससे हम किसी भी मैटर पे, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, उन पर अप्लाई करके उनके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट नोट है, थोड़ा छोटा सा आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको नोट कर लो। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ मैटर can be changed by changing their temperature and pressure. Therefore, matter can be changed one state to another under suitable condition. ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हमारा जो मैटर है हमारा वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है ना, इसी टर्म को भी हम, इसी चेंज को, इस टर्म को हम कहते हैं फेज ट्रांजिशन। क्या कहते हैं, फेज ट्रांजिशन। ठीक है, बस ये छोटा सा नाम है, फेज ट्रांजिशन किसको कहते हैं। अगर आपका जो कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या फिर गैस से सॉलिड, इस कन्वर्जन को ही हम कहते हैं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की जो चेंज हो रहा है विद द अंडर अप्लाइंग टेम्परेचर और प्रेशर को अप्लाई करके जो चेंज हो रहा है इनके अरेंजमेंट में, उसी को हम कहते हैं फेज ट्रांजिशन। ठीक है, आगे इतना समझ में। नाउ ये फेज ट्रांजिशन जो हो रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि कन्वर्जन जो हो रहा है वो टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट से हो रहा है। तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अगर हम यदि टेम्परेचर को चेंज करें तो फिर कैसे हमारा कन्वर्जन पॉसिबल है। फर्स्ट हेडिंग डालो आप
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज करने वाले हैं ना। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ये आपका फर्स्ट हेडिंग है। इसके अंदर हमारा ए, ठीक है, क्या होगा ये, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, इसकी प्रोसेस को हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास है कोई सॉलिड, यहाँ पर जनरली एग्जांपल हम लेके चलेंगे वाटर का, ठीक है, H2 वाटर का एग्जांपल लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम वाटर एक ऐसा मैटर है जो हमारी डेली लाइफ में हम वाटर को तीनों स्टेट में देख सकते हैं ना, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, है ना। तो इसलिए ये इजी होता है थोड़ा वाटर का एग्जांपल, आपके पूरे चैप्टर में आपको वाटर के एग्जांपल से ही चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सॉलिड है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में, लिक्विड में, ठीक है। इस प्रोसेस को, इसके बीच में कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। सॉलिड को लिक्विड में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसके बीच में कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग, पिघलना, ठीक है, या फिर इसको कहते हैं फ्यूजन, ठीक। सॉलिड को जब हम चेंज करेंगे लिक्विड में तो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो होता है मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। तो एक डेफिनेशन लिखो मेल्टिंग का, द टेम्परेचर एट विच द मिनिमम टेम्परेचर at which solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या होता है 1 atm, ठीक है। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है हमारा नॉर्मल प्रेशर वो क्या होता है 1 atm। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यहाँ पर हम प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ किसको चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर को, ठीक है। तो वह मिनिमम टेम्परेचर जिसपे आपका सॉलिड जो है वो मेल्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में, ठीक है। तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm प्रेशर पे, वहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is known as melting point. It's melting point. ठीक है। तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट मैटर के लिए, डिफरेंट सब्सटेंस के लिए मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट सारा डिफरेंस होता है, डिफरेंट होगा, ठीक है, वेरी करता है। अलग अलग मैटर के लिए आपको मेल्टिंग पॉइंट वेरी करेगा, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। ये होता है मेल्टिंग पॉइंट जब हम क्या करेंगे कि एक वो टेम्परेचर जिस पर हमारा सॉलिड मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है, किसमें, लिक्विड में बदल रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जो मेल्टिंग हो रहा है इस दौरान जो हमारा ये प्रोसेस हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में, इस दौरान कैसे टेम्परेचर बदल रहा है, ठीक है, कैसे मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बदल रहा है, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो रहा है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो देखो लेट्स से हमारा ये सॉलिड है, आइस क्यूब्स हम ले लेते हैं सॉलिड में, आइस, बर्फ की बात करते हैं, आइस की, ये हमारे आइस क्यूब्स हैं। इनका जो टेम्परेचर है वो ले लेते हैं हम आइस का -5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, आइस है -5 डिग्री सेल्सियस पे। हमारा जो आइस है ना वो जनरली 0 डिग्री से जितने भी कम टेम्परेचर हो जाए -24 तक जाएंगे तो ये आइस ही रहेगा, ठीक है। 0 डिग्री से हम जाएंगे इधर माइनस की तरफ तो हमारा आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टेम्परेचर इसका -5 डिग्री आइस का। ये आपके आइस क्यूब्स हैं
इनका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस पर हम अप्लाई करते हैं फ्लेम, तो हीट देते हैं इसको, ठीक है। इसको हम दे रहे हैं हीट, ये आपका फ्लेम है, ठीक है। इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हम, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो टेम्परेचर इसका -5 डिग्री है वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। इंक्रीज करके कहाँ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से ये आपके आइस क्यूब्स हैं, ठीक है। इसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमने हीट दिया, टेम्परेचर -5 डिग्री से 0 डिग्री पहुंचा। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, पिघलना स्टार्ट होता है। यहाँ पे मेल्टिंग का जो प्रोसेस है, मेल्टिंग स्टार्ट, लिखो यहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस से मेल्टिंग आपका स्टार्ट हो गया। अब अभी भी इसको हम हीट दे रहे हैं, सिस्टम को अभी भी हम हीट दे रहे हैं, ठीक है। अभी भी हीट दे रहे हैं और उसका 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस बना है, जब तक कि ये जो आइस का क्यूब है वो पूरी तरीके से वाटर में चेंज ना हो जाए। जब ये आपका पूरा लिक्विड बन जाएगा, है ना, तब क्या हुआ कि जब तक आपका ये पूरा लिक्विड ना बन जाए तब तक इस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ऑल्दो हम इस पर कितना भी हीट इंक्रीज कर दें, मतलब हीट इसको फ्लेम हम दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर है इसके मॉलिक्यूल्स का, वाटर के मॉलिक्यूल्स का, वो 0 डिग्री ही बना हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखो, जो हीट हम दे रहे हैं फिर तो वो हीट जा कहाँ रहा है, क्योंकि इसके टेम्परेचर को इंक्रीज तो नहीं कर रहा। टेम्परेचर 0 डिग्री यहाँ पे भी है, 0 डिग्री वाटर में जब कन्वर्ट हो गया तब भी है ना। तो अब ये टेम्परेचर जो हीट यहाँ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट एनर्जी जा कहाँ रहा है, तो वो जो हीट एनर्जी है ना वो स्टोर हो रहा है हमारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में। हमारे जो वाटर का मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या कर रहा है, उस हीट को स्टोर कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल्स जो है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब जब वाटर का मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो होगा क्या, होगा ये कि उसका जो मॉलिक्यूल्स है ना, क्योंकि उसको हीट मिल रहा है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। जैसे ही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो हमने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी ये दिस एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी पार्टिकल के मोशन के लिए, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर पार्टिकल का मोशन तेज हुआ, यानी वो तेज मूवमेंट कर रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। और ये कब होता है, जब उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इस मॉलिक्यूल का इंक्रीज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हुआ, तेज़ी से वाइब्रेट कर रहा है। अब क्योंकि वो वाइब्रेशन उसका तेज़ी से हो रहा है ना, तो उनके बीच का जो फोर्स है अब वो ब्रेक हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच में है लगा, वो ब्रेक हो रहा है। मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहे हैं। जो वो फिक्स्ड पोजीशन पे दो मॉलिक्यूल्स थे सॉलिड में, क्योंकि वो उनका मोशन हो रहा है ना, तो फोर्स टूट रहा है, फोर्स उनका ब्रेक हो रहा है और वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहे हैं। मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहे हैं, है ना। तो इसी प्रोसेस में जो हीट लग रहा है, जो हम हीट दे रहे हैं, जो इसके टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके वो सारा हीट लग रहा है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और इसका जो फोर्स है, मॉलिक्यूलर फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम करने में यूज़ हो रहा है ये हीट, ठीक है। और इसी हीट को, जो हीट आपका मॉलिक्यूल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है और जो कन्वर्ट कर रहा है मॉलिक्यूल्स को किसमें, लिक्विड में, इस हीट को ही हम कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। दैट मीन्स कि जो भी हीट हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं ना, टेम्परेचर 0 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ भी है, अब इसमें जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, वो हीट कहाँ जा रहा है, मॉलिक्यूल के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, उसके मोशन को इंक्रीज कर रहा है, वाइब्रेशन बढ़ रहा है। वाइब्रेशन बढ़ने के कारण आपका जो
मॉलिक्यूल्स हैं उनका वो डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से और कन्वर्ट हो जा रहे हैं किसमें, लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो प्रोसेस, जो हीट लग रहा है वो हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। ये एब्जॉर्ब हो रहा है ना, इसी को कहते हैं हम लेटेंट हीट। क्योंकि ये प्रोसेस हो रहा है फ्यूज़न का, है ना, सॉलिड से लिक्विड जाने वाला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस किसका है, फ्यूज़न का। तो इसे हम कह सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अभी इसका डेफिनेशन हम देखेंगे, पहले हम समझते हैं कि इसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। आगे इतने समझ में। देखो अब क्या है, यहाँ पे आपका लिक्विड है, अब इसको हम फर्दर हीट अगर देंगे, तो क्या होगा, ये टेम्परेचर आपका, ये वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे आपका मेंटेन कर लेगा। जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे आ गया, हम फ्लेम को हटा दिए, ठीक है। अब ये आपका वाटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरीके से होता है सॉलिड का कन्वर्जन इनटू लिक्विड में। आगे इतने समझ में ना। तो एक हाँ, अब इसकी जो हमने अब तक समझा ना, इसका एक आपके स्क्रीन पे नोट दिख रहा होगा, आप उसको नोट कर लो एक बारी, फिर हम आपको आगे बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हेडिंग डालो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये समझ तो आ गया कि क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लिख लो नोट्स। हाँ, ये समझ में तो आ गया आपको कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। नोट करो, द अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 kg solid या फिर आइस कह सकते हैं, या सॉलिड लिखते हैं, 1 kg सॉलिड into liquid, the amount of heat required to convert 1 kg solid into liquid on its melting point at the atmospheric pressure, the amount of heat required to convert 1 kg of solid into liquid on its melting point at the atmospheric pressure is known as latent heat of fusion. Latent heat of fusion. आगे इतने समझ में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, या फिर कह सकते हैं, हेडिंग डालो फैक्टर अफेक्टिंग मेल्टिंग पॉइंट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेल्टिंग पॉइंट को इफेक्ट कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट है आपका प्रेशर, ठीक है। क्या होता है प्रेशर, देखो प्रेशर को अप्लाई करने पे होगा क्या, इंक्रीज करेंगे प्रेशर को तो क्या होगा, हमारा सॉलिड है ये कन्वर्ट हो रहा है जब लिक्विड में, कोई सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और अगर इस पे हम प्रेशर अप्लाई कर दें तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट में क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं वाटर का, ठीक है। ये आइस है, ऐसे तो ये मेल्ट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। लेकिन जब अगर हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो प्रेशर क्या है, एक ऐसा फिनोमिनन है जो क्या करता है, कंप्रेस करता है चीज़ों को, ठीक है। प्रेशर से क्या होता है, जैसे इसको पे ही हम अगर प्रेशर लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, है ना। कंप्रेस करना, अगर कोई कंप्रेसिबल चीज़ होगा, रबर होगा, ठीक है, रबर है, अगर उसको हम लेके प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंप्रेस होता है। तो ये क्या है, एक फिनोमिना है किसका, कंप्रेशन का, या फिर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें प्रेशर अप्लाई करने पे।
और सॉलिड जब लिक्विड की तरफ मेल्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है ना। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन होता है तब वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन जो प्रेशर वो क्या कर रहा है, कंप्रेशन करा रहा है, यानी इस एक्सपेंशन को अपोज करेगा, है ना, इस एक्सपेंशन को अपोज करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जब भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो हमारा वाटर जो आइस है वो 0 डिग्री पे सेल्सियस में मेल्ट हो रहा था, अब क्योंकि ये इसको अपोज कर रहा है प्रेशर, तो क्या करेगा, अब ये बढ़ करके 1 2 3 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से एबव टेम्परेचर पे वो क्या होगा, मेल्ट होगा। दैट मीन्स कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो लिखो प्रेशर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग pressure, melting point of solid increases because pressure oppose the expansion, pressure oppose the ठीक है। इस एक्सपेंशन फेनोमेना जो हो रहा है इसको प्रेशर क्या करेगा, अपोज करेगा, इसको कंप्रेस करेगा। तो जो हमारा आइस था वो 0 डिग्री पे सेल्सियस पे पहले मेल्ट हो रहा था, अब वो हमारा एबव देन 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका ठीक है इतना, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको इतना सब कुछ, ठीक है। जो चीज़ें अगर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ इसमें नहीं समझ में आ रही है, प्रॉब्लम हो रहा है कहीं पे भी कुछ भी, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा स्टडी साइंस का, आप उसको ज्वाइन करोगे और जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी, जो भी वीडियो से रिगार्डिंग चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है।